एक बार किसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे और वो ब्राह्मण को दान दक्षिणा में लोग बहुत चीज़ें देते थे और उनकी काफ़ी उम्र भी हो गई थी। तो दान दक्षिणा से उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था और उस धन को वो एक पोटली में बना के अपने पास ही हमेशा रखते थे। वो पोटली कभी भी अपने से दूर नहीं रखते थे। एक चोर था, बहुत माना जाना चोर था। उसकी नज़र उस ब्राह्मण पे पड़ जाती है और वो देखता है कि वो पोटली ब्राह्मण देवता कभी भी अपने से दूर ही नहीं करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो वो पोटली को साथ में ही ले जाते हैं। तो चोर सोचता है कि इसमें ज़रूर कोई बेशकीमती चीज़ होगी, तभी ये पोटली दूर नहीं कर रहे हैं अपने आप से। तो मैं क्या करूं ताकि ये धन जो भी पोटली के अंदर है वो मेरे पास आ जाए। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना इनका विश्वास जीतूं, तभी जाके ये पोटली मेरे हाथ लग सकती है। तो वो चोर एक दिन जाता है ब्राह्मण के पास और उनके पैरों में पड़ जाता है और बोलता है, ब्राह्मण देवता मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आप बहुत पहुँचे हुए ब्राह्मण हैं। उनको बहुत चढ़ाने लगता है कि आप जैसा ब्राह्मण, आप जैसा ज्ञानी मैंने अभी तक देखा नहीं है। मैं अनाथ हूँ, मुझे अपना शिष्य बनाइए, मैं आपकी पूरे जीवन सेवा करूँगा। ब्राह्मण चढ़ जाते हैं और अपनी तारीफ़ सुन के खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है लेकिन एक शर्त है। तो वो चोर बोलता है, क्या शर्त है? तो बोलते हैं, शिष्य तो तुम बनोगे लेकिन मेरी पोटली है ये कभी हाथ मत लगाना। तो शिष्य बोलता है, हाथ तो दूर की बात है, मैं तो पोटली की तरफ देखूंगा भी नहीं। और एक दिन ब्राह्मण देवता को कहीं से दावत का बुलावा आता है। तो ब्राह्मण देवता अपने शिष्य को भी साथ ले जाते हैं और जिनके यहाँ दावत थी उनके यहाँ एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ था। तो चोर ब्राह्मण देवता से बोलता है कि ब्राह्मण देवता, ये सोने का सिक्का उनको वापस कर दीजिए, इसे हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि ये हमारा नहीं है। अब ब्राह्मण देवता बहुत खुश कि ये तो बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है, इससे तो मुझे कोई डर ही नहीं है, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरी पोटली को कभी भी हाथ नहीं लगाएगा। और लौटते वक्त ब्राह्मण देवता अपने शिष्य के साथ यानी चोर के साथ जब लौट रहे थे तो बोले, क्यों ना नदी है, मैं स्नान कर लेता हूँ। और चोर को वो पोटली दे देते हैं और एक गठरी दे देते हैं कि इसकी देखभाल करो, मैं नहा के आता हूँ। और चोर को तो इसी दिन का इंतजार था। ब्राह्मण देवता नहाने जाते हैं और चोर जो है पोटली और गठरी लेके रफू चक्कर हो जाता है। ब्राह्मण देवता जब आते हैं तो देखते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो जानते हैं कि उनको बुरी तरह से ठग लिया गया है। तो कहानी से सीख मिलती है कि यथाशीघ्र किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी की एक्टिविटी देख के, किसी का बात व्यवहार देख के हमें ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि वो वैसा ही है जैसा वो दिखा रहा है। कुछ दिन उसकी बात व्यवहार जो है उस पर नज़र रखिए कि वो असलियत में है भी ऐसा या नहीं है। और मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।